भयावह स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो डेली हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शानवी एक फोटोग्राफर थी। वो एक बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफी से कमाती थी, उन पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में वो लगा देती थी। शानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह पर घूमने गई हुई थी, जो कि एक हिल स्टेशन था। वो जगह एक गांव के पास था। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहां से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहां जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और भी लोग उस ट्रैक पर जा रहे थे। शानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचते हुए खुद को मोटिवेट करती हुई बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। शानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। शानवी को लगा कि ये कोई शॉर्टकट रास्ता है और साथ ही शानवी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का भी रास्ता नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना था और उसी कैफ़े से एक पक्की सड़क भी मिली थी। शानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से लग रहा था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफ़े बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। शानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर वह जाकर बैठ गई और तभी वहां एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, शानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक शानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। शानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में शानवी को लगा कि उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उसमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर शानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो चुके थे और वो शानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। शानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा
जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत जोर जोर से लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया। और जब तक शानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। शानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर वह वहाँ से निकल जाएगी। शानवी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुँच गई और अपने खाने का इंतज़ार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो शानवी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब शानवी की तरफ गुस्से से तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे हर एक इंसान का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था और वो पूरा कैफ़े अब राख की तरह टूट रहा था। ये देखकर डर के मारे शानवी की जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफ़े से बाहर भाग गई और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो खूबसूरत कैफ़े नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ शानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शानवी की ऐसी हालात देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शानवी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने शानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने अपनी सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई थी और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उस पूरे कैफ़े में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शानवी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शानवी को ये पता नहीं था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई। उसमें लिखा हुआ था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और उस लड़की का नाम शानवी था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें